उम्मीद रखते हैं कोर्ट से और कि इंचार्ज जितने हम 30 साल से जो हम मुतासरीन हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, काफ़ी सारे लोग तो इंतकाल कर गए, तो हमें उम्मीद है कि हमारा हक जो है इंशाल्लाह इस कोर्ट से हमें अदालतों के चक्कर में 8 साल प्लस हो गए। और केस सिर्फ एक ही है जिंदगी में, केस प्लॉट। एक ही है जिंदगी में, ना पुलिस देखी ना थाना देखा, ये एक ही केस है। चले, मतलब जो ख्वाब देखे थे वो उल्टे हो गए यहाँ पे। जी बिल्कुल। चले। Thank you very much। था वो कब्जा ही नहीं दे रहा हमको, ना डॉक्यूमेंट्स पूरे करके दे रहा है, सिर्फ लीज कराया है, वो भी उसके अंदर भी वो जाली लीज है, पता नहीं, और कह रहा है कब्जा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मुख्तसर है, लेकिन इसके साथ जो मैंने इलाटीज गुलशन रूफी के अदालत के धक्के खा रहे तवील अरसे से उनके इंटरव्यूज़ किए, छोटे छोटे गुज़श्ता वीडियो की तरह उनका क्या मौक़िफ़ है, अदालत में क्या कुछ हुआ, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इस पिछली जो गुलशन रूफी के मुतासरीन की वीडियो पब्लिक करने के बाद बेशुमार लोगों ने कमेंट्स किए, उनके भी इसी नोयत के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं। बिल्डर्स ने उनके साथ मुबैना तौर पर फ्रॉड कर रखा है और उनको पैसे लेने के बावजूद 30-30, 40-40 साल से अदालतों के धक्के खिलवा रहे हैं और प्लाट नहीं दिए जा रहे। ये मामला भी कुछ इसी तरह का था। अदालत ने पाबंद किया था, आज की समाअत के लिए मुकर्रर किया था। सिंध हाई कोर्ट में जो आइनी बेंच है उनके सरबराह जस्टिस सलीम जेसर साहब और जस्टिस निसार अहमद भंगरो साहब, दो जजेस हैं, उन्होंने पाबंद किया था कि जो इलाटीज़ हैं उनका जो मुद्दा है, जो उनका मौक़िफ़ है, मैं तफसीली आपके सामने रखता हूँ। उसमें अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया था उस पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करें। नैब को भी पाबंद किया था, बिल्डर्स को भी पाबंद किया था, उनको बुलाया भी था कि अदालत में हाजिर भी हुए, और आज क्या कुछ हुआ उसकी डिटेल रखता हूँ मैं आपके सामने, और उसके बाद फिर तफसीली जो उनकी बातचीत है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसमें कई ओवरसीज़ जो बुजुर्ग शहरी थे उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने पाकिस्तान और दीगर अदालतों के जो ऑर्डर्स होते हैं उस पर कितना अमल दरामद होता है वो भी उन्होंने रखी हैं डिटेल्स। वो आप सुनेंगे तो खुद भी हैरान हो जाएंगे। उसमें जो मामला था, इसमें बिल्डर्स में गुलशन रूफी के जो करता धरता है उसमें रहमत इलाही साहब हैं, साबिक सेनेटर कासिम लासी और मंजूर रूफी इसमें शामिल हैं। इन्होंने दरख्वास्त जमानत दायर की थी और उसके बाद जो नैब ने जब इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी उसके बाद फिर मामला बढ़ता गया। तो अदालत ने कहा था जिन इलाटीज़ को इन्होंने प्लाट देने थे और नैब ने तहकीकात शुरू की थी उनका क्या बना। तो उस मुद्दे को, यानी कि जो मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस मुद्दे को मुतासरीन के साथ भी कनेक्ट किया गया, जिसमें नैब को पाबंद किया गया कि इन इलाटीज़ को जो तवील अरसे से अदालतों के धक्के खा रहे हैं और उनको प्लाट दिलाया जाए। अब जो वकील हैं अल्ताफ़ जावेद साहब जो कि दरख्वास्त गुजार हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद 800 से ज़ायद जो मुतासरीन हैं उनको प्लाट नहीं दिए जा रहे, डेवलपमेंट वर्क नहीं कराया जा रहा, और ODC चार्जेस में बिल्डर्स ने करोड़ रुपए का जो है फ्रॉड किया है। इलाटीज़ गुलशन रूफी स्कीम 33 सेक्टर 21B, 19B, 6C और 6B में प्लाट्स जो है इन्होंने बुक कराए थे। सिंध हाई कोर्ट ने 2020 में इलाटीज़ को प्लाट देने का हुक्म दिया था। अदालत ने नैब को पाबंद किया था कि इलाटीज़ को प्लाट फराहम करने में मावनत फराहम की जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद मुतासरीन को अब तक प्लाट नहीं दिए गए और ना ODC चार्जेस और डेवलपमेंट वर्क भी जो है वो नहीं कराया गया। सेक्टर 21B के 100 से ज़ायद मुतासरीन को प्लाट जो दिए गए, यानी कि अलाटमेंट, ये कहा, इन्होंने कहा कि हमने दे दिए, जिसमें अदालत में भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया बिल्डर के वकील की तरफ से। वो प्लाट जो है बुनियादी तौर पर रफ़ाही प्लाट है, यानी कि जिनको आप ST प्लाट कहते हैं। उसमें स्कूल, कॉलेज, प्ले ग्राउंड और इसके अलावा दीगर जो प्लाट्स हैं वो शामिल हैं। वो उनका ये कहना है कि ये उनके साथ, यानी कि इलाटीज़ को दावा किया गया कि 100 इलाटीज़ को प्लाट दे दिए गए हैं, तो वो भी फ्रॉड है। तो सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया जाए, ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज जो मुल्ज़मान हैं उनके वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब हैं, बहुत ही सीनियर और मोतबर वकील हैं। उनके एसोसिएट पेश हुए कि सलाउद्दीन अहमद साहब जो है इस्लामाबाद में आइनी जो कोर्ट हैं वहाँ पर वो पेश हो रहे मुख्तलिफ मुकदमात में, तो इसलिए हमें मोहलत दी जाए। और कुछ उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ अलाटमेंट के हवाले से भी कुछ काम किया है, लेकिन मामला ये है कि सलाउद्दीन अहमद साहब ये आके दलाइल देंगे। इस दौरान जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अदालत को बताया कि एक तवील अरसे से ये जो मुतासरीन हैं वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तो इलाटीज़ ने इनको प्लाट्स ही नहीं दिए। और इससे पिछली दफ़ा भी उन्होंने कहा था कि जो इलाटीज़ के साथ तामुन करने के हवाले से कि नैब जो है इनके साथ तामुन करे, तो मुल्ज़मान जो है इसमें बिल्डर्स में से वो नैब से तहकीकात में तामुन ही नहीं कर रहे। तो आज भी नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से बताया गया अदालत को कि ये मामला जो है पेंडिंग है और मुल्ज़मान की तरफ से मुतासरीन को प्लाट नहीं दिए जा रहे। तो अब अदालत ने जो है एक बार फिर मोहलत दी है और तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन से रिपोर्ट भी मांगी है। अब 21 जो है अप्रैल को इस मामले की समाअत होगी, यानी कि मंगल के रोज़।
तो आप देखते हैं कि अदालत क्या करती है, क्योंकि मुल्ज़मान को भी तलब किया गया है, नायब हुकाम को भी तलब किया गया है और मुतासिरीन भी आज उनको सुनवाई भी हुई। अदालत आज से काफ़ी वो मुतमईन भी नजर आए। अब उनकी तवील आप जो गुफ्तगू है वो सुने, वो क्या कहते हैं। मजीद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो दोस्त कह रहे थे कि उनके केसेस इसी नोयत के अदालत में पेंडिंग पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मीडिया को सोशल मीडिया पे पता होना चाहिए, तो आप कमेंट्स में या किसी तरीके से आप मुझसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। और हम चूँकि अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं तो सुबह के औकात में जब अदालत की समाअत हो रही होती है तो अक्सर औकात क्या 100% तकरीबन हम वहीं होते हैं। कभी कभार कोई दूसरा काम आ जाए तो ऑफिस के लोग हमें वहाँ भेज देते हैं। तो आप सिंध हाई कोर्ट में हम कहीं ना कहीं नजर आएंगे ज़रूर आपको। हम भी चूँकि अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं तो आप सबका भी अगर कोई इस किस्म का मामला जिसमें आप चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो और ताकि आपकी दादरसी हो सके तो ज़रूर हम भी आपके लिए आपको इंसाफ दिलाने में आपके साथ खड़े होंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इन तमाम दोस्तों की सीनियर लोग हैं जो जिनके ख्वाब थे, वो ख्वाब क्या थे, वो सारी बातें आप सुने और अपना फीडबैक। डेट मिली थी कि मुलज़िम भी पेश हों, तो क्या हुआ मंजूर फिर? जनाब पिछली डेट पे जज साहब ने 7 दिन की डेट दी थी और इनके मुल्ज़मान के जो वकील थे सलाउद्दीन साहब, उनके कहने पर उनका जो जूनियर था उन्होंने कहा था कि भाई हमें 15 की तारीख दे दें। लेकिन आज फिर उनके जूनियर वकील ने कहा कि जनाब हमें टाइम दे दें। लेकिन आज जज साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और 5 दिन की डेट दी है, पीर वाले दिन की 12 बजे टाइम फिक्स कर दिया है। तमाम इफेक्टिव्स को जिसमें तमाम बुज़ुर्ग लोग शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं, इनको देखकर जज साहब ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा और 12 बजे हमारा जो है फिक्स कर दिया है पीर वाले दिन। हम उम्मीद रखते हैं कोर्ट से और कि इंचार्ज जितने हम 30 साल से जो हम मुतासरीन हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी सारे लोग तो इंतकाल कर गए, तो हमें उम्मीद है कि हमारा हक जो है इंशाल्लाह इस कोर्ट से हमें। उनसे रिपोर्ट मांगी थी, प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा? हाँ जी, नायब के प्रोसिक्यूटर ने बेसिकली उन्होंने जवाब ये दिया था। जो सलाउद्दीन साहब के जो जूनियर वकील हैं उन्होंने बताया था, वो उनका एक ही राग होता है, हमने इतनी लीजें करा दी हैं, हम तो डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, ये सारी बातें। ज़ाहिर है वो कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। हमें पता है कि इन लीज़ों की इस वक्त कोई वैल्यू नहीं है। कौड़ियों के भाव पे जो है ना, दाम पे लोग ख़रीदने को तैयार हैं। बिल्डर खुद ऑफर कर रहा होता है मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। जो पीछे का काम है, देखिए मार्च 2020 का ऑर्डर जो साबिक चीफ जस्टिस का था वो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव और ऑल इंक्लूसिव ऑर्डर था। हम तो सिर्फ बहैसियत मुतासरीन चाहते यही हैं कि उसका इन द लेटर और इन स्पिरिट जो है वो उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। बहरहाल मुझे इस वक्त हमारे जो सिंध की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड हैं जैसर साहब, उनकी इस बेंच से हमें बहुत उम्मीद जागी है। काफ़ी सालों के बाद आई वुड से कि 2 से 3 साल बाद हमें कोई उम्मीद जागी है कि ये मामला अपने अंजाम को पहुँचेगा। बिल्डर की एरोगेंस अपनी जगह मौजूद है। बाहर बैठे हुए थे, कह रहे थे अदालत मेरा क्या कर लेगी, ये सारे इनकी चल रहे हैं, पता नहीं खुदाई दावे करते हैं बैठ के। लेकिन उम्मीद यही करते हैं, अब देखें 20 मई को दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। 20 अप्रैल को माफ़ कीजिएगा, 20 अप्रैल को दोबारा आएंगे मंडे को और 12 बजे। और उम्मीद यही करते हैं कि अब मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। आज उम्मीद थी कि आप लोगों के हक में फैसला हो जाएगा, अल्लाह के रास्ते से आज फैसला हो जाएगा, लेकिन आज वकील ने फिर टाइम ले लिया है और जज साहब तो फैसला देने के मूड में थे, लेकिन इनका वकील जो है वो आज आया नहीं हेयरिंग में, बहाना कर दिया। वो हमेशा ये बहाना ही करते रहते हैं, कभी कोर्ट बदल देते हैं, कभी कोई ना कोई बहाना करके ना ये मुकदमे को आगे घसीटते लेके जाते। 30 साल हो गए इनको प्लाट इंतजार करते हुए। अल्लाह इनको हिदायत दे। आज भी वो कह रहा था कि क्या कर लेगी मेरा कोर्ट, क्या मुझे फांसी दे देगी, देखते क्या करती कोर्ट। आज भी वो तकब्बुर की बातें कर रहा था कोर्ट में जी, आप सबसे जी लोगों मुल्ज़िम जो इसमें नामजद है। हाँ जी, तो कह रहे थे कि कोर्ट क्या कर लेगी मेरा, क्या ज़्यादा फांसी दे देगी मुझे, ज़्यादा देखते क्या करती कोर्ट। आज भी वो ऐसी बातें करता है। बताया इसको लोगों ने समझाया कि सर आप साइन कर दे पेपर पे, लोगों को दे दे उनका, हाँ दे देंगे 30 सालों के बाद। तो आपने जवानी में बुक करवाया था? जी मैंने 95 बुक कराया। आज मेरा साल से फ़ैद हो गया। देखे यार, तो आपका क्या ख्वाब था, क्या बनाना चाहते थे? मेरा इरादा था कि घर बनाने के लिए लिया था कि चलो अब किराए के घर में रह रहे हैं। अच्छा, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, अब बुढ़ापे पे पहुंच गया, रिटायर हो गया, अब 7 साल हो गए मुझे, लेकिन प्लाट आज तक नहीं मिला। बस ये हमारा मुल्क का निज़ाम है, इस तरह ऐसा चल रहा है। अच्छा, ये ज़्यादातर लोग कराची में ही, जब मैंने पिछली वीडियो भी आप सबकी शेयर की तो दर्जनों लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हमारा भी इस तरह का केस है, तो ये क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब राब्ते में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चूँकि 30 साल का अर्सा हो गया, मायूस होकर उन्होंने मतलब प्लाट अपने मुख्तलिफ एजेंट्स को बेच दिए, ट्रांसफर हो गया। बहुत सारे इनमें इसलिए नहीं आते लोग। लेकिन जो हम लोग एक मतलब उम्मीद के तौर पर चल रहे हैं, इतने 300-400 आदमी हैं, ये उम्मीद है इंशाल्लाह मिल जाएगा अल्लाह से।
से उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर चले ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह। असल में बहुत छोटे से काम है और बहुत छोटे से काम है ये लोग जो कहते हैं हमने लीज़ करा के दिए, हमने लीज़ के प्रूफ दिए हैं कोर्ट में कि ये इसमें टेम्परिंग हुई हुई है और 21 बी का सेक्टर है उसमें टेम्परिंग हुई हुई है, गलत लीज़ें हुई हुई हैं। लीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा टेम्परिंग है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पूरा सेक्टर जो है ना उन्होंने जो ना एम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर जो उन्होंने लीज़ें की हैं और मैप्स भी अलग अलग लगा रखे हैं। उसमें उन्होंने जो मास्टर प्लान में मैप जमा कराया वो दूसरा मैप है और हमें जो मैप इसमें लीज़ में लगा के दिया उसमें दूसरा मैप है। इस तरह की बहुत सारी इन्होंने जो ना अभी तक ये कोर्ट को धोखे दे रहे हैं, हमें भी धोखा दे रहे हैं, कोर्ट को भी धोखा दे रहे हैं। हमने हालांकि लीज़ के पैसे डबल पेड किए ना, डेवलपमेंट के पैसे डबल पेड किए। एक दफ़ा पहले दे चुके थे, अभी हमारा इनके साथ कुछ सेटलमेंट हुई थी तो हमको दोबारा पैसे दिए, उसके बावजूद इन्होंने हमारी लीज़ों में जो है टेम्परिंग की है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की टेम्परिंग कर रखी है कि आप ये देखें कितनी ख़तरनाक तरीके से टेम्परिंग किया कि कॉम 1 को कॉम 3 का रखा है और पेन से लिखा हुआ है और इस तरह की और बहुत सारी टेम्परिंग है इसके अंदर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना प्लॉट नंबर 50 लिखा हुआ है, ये प्लॉट नंबर D27 है, ये कह रहे हैं D27 और यहाँ पे लिख रहे हैं D50। इस तरह की इन्होंने बहुत सारी टेम्परिंग कर रखी है इन्होंने लीज़ों के अंदर इन्होंने। ठीक है, तो अदालत से उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि ये जो ना छोटा सा हमारा एक लेटर अगर निकल जाए तस्ही हो जाए ना इसके अंदर, अगर लीज़ के अंदर तो हो जाएगा, वरना तो बहुत ओडीसी चार्जेस भी हमसे ले चुके हैं, वो भी ये लोग SBC को जमा नहीं करा रहे। इस तरह के और बहुत छोटे से मामला हैं जो नहीं कर रहे। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अभी हमारी मंडे को देखें जो हियरिंग होती है, इंशाल्लाह ताला कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट हमारे फेवर में कोई ना कोई ऑर्डर जरूर पास। ठीक है, आज फैसला हो जाएगा। फिर क्या हुआ? जी बिल्कुल उम्मीद थी कि आज फैसला होगा और सलीम जैसर साहब जो हैं, जो आईनी सूबाई बेंच के सरबराह हैं, आज उन्होंने बहुत तशवीश के साथ नोटिस लिया और बहुत कुछ ऑर्डर किया है जो शाम तक शायद हमें पता चले। और 30 साल से ये फंसे हुए मामलात हैं जिसमें एक 10 से 15% लोग तो वफात पा चुके हैं। सब लोगों ने, हम जैसे लोगों ने जवानी में बुक कराए थे, मैं तो बाहर था, वहाँ से मेरे भाइयों ने यहाँ बुक कराया था, लेकिन भागते फिरते ये 30 साल गुजर गए, पता नहीं चला, हम बूढ़े हो गए, प्लाट तो नहीं मिला, कागजात हाथ में लिए घूम रहे हैं और कोई तकरीबन 600-650 आदमी हैं। बस उम्मीद अब अल्लाह ताला के बाद अब तो इसी आखिरी अदालत पे ही आ गई है कि यहाँ से कोई सुनवाई, जिस हिसाब से आज डेट मिली है इतनी जल्दी, जिससे और उम्मीद बंधी है कि कुछ न कुछ एक्शन होगा और शाम तक ऑर्डर मिलेगा तो पता चलेगा क्या सूरत हाल है। बस दुआ ही कर सकते हैं, माशरा और सूरत हाल तो मुल्क की यही हो गई। तो वैसे कभी ज़िंदगी में इसके अलावा, इस केस के अलावा अदालतों के चक्कर काटे हों आपने, कभी पुलिस से वास्ता पड़ा हो, अदालत ने ऑर्डर किए हों, उस पर अमल दरामद ना हुआ हो, कभी और किसी मामले में पड़ा, सिर्फ इसी में ही आपको चक्कर काटे? ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि मैंने सऊदी अरब में एक अदालत में सामना किया है। ठीक है, और बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। और मतलब वहाँ पे ऑर्डर होता है तो अमल दरामद होता है, फैसला जो होता है उस पर बिल्कुल ऑर्डर होता है, अमल दरामद होता है। एक मेडिकल केस था जी मेरी मिसेस का, और वो एक बहुत आम शहरी की हैसियत, जाहिर है शहरी भी और गैर मुल्की भी, मैंने उसे क्या कहेंगे तिब्बी पहलू से के इलाज में तवज्जो नहीं दी गई, वो फाइल किया। और उसके 3 लेवल होते हैं वहाँ, एक प्राइमरी, एक मेडिकल बोर्ड और फिर हाई कोर्ट। तीनों जगह यूनानिमसली अकेले बगैर किसी वकील के विन किया। इट टुक मी अराउंड 3 years बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज डन सक्सेसफुली। मतलब फैसला हुआ भी, फैसला होता हुआ भी नजर आया, फैसले पे इम्प्लीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। और यहाँ पर कितने अरसे से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं? कम अज 30 साल तो इस मामले को हो गए और यहाँ इस अदालतों के चक्कर में 8 साल प्लस हो गए। और केस सिर्फ एक ही है जिंदगी में? केस एक ही है जिंदगी में, ना पुलिस देखी ना थाना देखा, ये एक ही केस है। चले, मतलब जो ख्वाब देखे थे वो उल्टे हो गए यहाँ पे। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला पूरे करे आपके ख्वाब। थैंक यू।